हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एनआईडीएम के नाम से जरूर जानते होंगे। एनआईडीएम जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। एनआईडीएम ने ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 8th ऑफ दिसंबर 2023 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम लोग इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एनआईडीएम ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डेजिग्नेशन ऑफर करी है, लेकिन जिस डेजिग्नेशन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो है रिसर्च एसोसिएट। इसमें सबसे पहले आपको इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जॉब ड्यूटीज के बारे में बताया है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। एज अ रिसर्च एसोसिएट आपको डेवलप करने पड़ेंगे कोर्सेज और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और आपको इसमें रिसर्च वर्क भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपको कंपाइल करने पड़ेंगे रीडिंग मटेरियल्स को और इन्होंने बोला है कि आपको कोर्सेज को इवेल्युएट करना पड़ेगा और आपको इन्होंने बोला है कि आपको फील्ड असेसमेंट भी करनी पड़ेगी डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज को और इन्होंने आपको बोला है कि आपको डिजास्टर इवेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और इनके जो डिपार्टमेंट के अंदर में इंस्टीट्यूट के अंदर में जो ट्रेनिंग और एक्टिविटीज होंगी उनका आपको पार्ट भी बनना पड़ेगा। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल है जिसका आपको पार्ट बनना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एज अ रिसर्च एसोसिएट जो कि आपकी ग्रुप बी की पोजीशन है, इसके लिए जो एनआईडीएम ने नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो आपकी 4 वैकेंसी निकाली है और चारों ही वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली कैंपस के लिए निकाली गई है, यानी आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए 2 वैकेंसी और हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने आपको बोला है कि अगर आप एक मास्टर्स डिग्री होल्डर है यानी आपके पास एलएलएम की डिग्री है और आपने अपनी एलएलएम में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैच करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिसर्च वर्क में इनकी रेलेवेंट फील्ड में तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिजायर्ड कैंडिडेट के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एनआईडीएम के लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक पीएचडी होल्डर है या फिर आपने अपनी एमफिल कंप्लीट कर रखी है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे। डिजायर्ड कैंडिडेट का मतलब यह होता है कि आपको दूसरे कैंडिडेट से जिसने सिर्फ एलएलएम कर रखी होगी उनसे आपको अपर एज मिलेगा, उनसे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 30 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने रिजर्व कैटेगरी में एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी उनके लिए जो एज लिमिट हो गई है वो 35 इयर्स हो गई है और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 33 इयर्स है। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपकी सैलरी लेवल 6-7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपनी एज कौन सी डेट से कैलकुलेट करनी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपकी एज
1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग 30 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने स्क्रीन पे इसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली NIDM की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए और हमारे ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए जो फी रखी है वो आपकी 1000 रुपीज रखी गई है, और हमारे जो SC ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 500 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ये लोग रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे या फिर पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एडवर्टाइजमेंट में कि अगर बहुत कम नंबर के एप्लीकेंट्स होंगे तो उनके लिए जो एग्जाम सेंटर रखा जाएगा वो आपका दिल्ली ही होगा। बाकी अगर आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे तो आउट ऑफ दिल्ली भी आपके सेंटर्स रखे जाएंगे फॉर रिटन टेस्ट। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, हर दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलता रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।